हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी होती क्या है? तो ये हमारी इक्वेशन है जिनमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए ax² + bx + c, जहाँ पर a b c आपके वेरिएबल्स हैं। दैट मीन्स दीज आर सम डिजिट्स, कोई भी डिजिट हो सकती है यहाँ पर। और x यहाँ पर हमारा क्या है? वेरिएबल। x की वाई जेड एनीथिंग कैन बी देयर, बट यहाँ पर x² दिया है तो आपका यहाँ वेरिएबल हो गया x², x और कांस्टेंट हो गए आपके a b c, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। मतलब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। जो भी इक्वेशन होगी यहाँ पर a b c कोई भी डिजिट आ जाएगी और यहाँ भी आपके कोई भी वेरिएबल आ जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर आपकी 2 होनी चाहिए, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो गया तब तो हमारी हाईएस्ट पावर इक्वेशन की क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, जबकि हमें हाईएस्ट पावर क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ पर भले ये b हो जाए 0, c हो जाए, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर इन कुछ इक्वेशंस दी हुई है, उनको चेक करना है वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको सेम यही रूल फॉलो करना है, और ये आपको इस फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही है। इस फॉर्म में पहले आप चेंज करो इनको, उसके बाद ही आप बता पाओगे कि वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो फर्स्ट वाला आप ले लो यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x - 3। तो यहाँ आप देखो a + b की होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूला, a + b की होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा, सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आप यहाँ फॉर्मूला लगा दो a + b की होल स्क्वायर। a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर हमारा a क्या है? x, और b क्या है हमारा? 1। अब यहाँ पुट करते चले जाओ फॉर्मूले के हिसाब से। तो x + 1 की होल स्क्वायर, दैट मीन्स x की स्क्वायर + 1 की स्क्वायर करूँगी तो 1 ही रहेगा, 1 1 = 1 + 2, a कितना है मेरा? x, और b कितना है मेरा? 1। तो 2 1 = 2 × x। दैट मीन्स मेरी इक्वेशन यहाँ पर इस चीज़ को मैंने सॉल्व करके ये निकाला है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ लिख दो x² + 2x + 1। मैं ऐसे लिख दूँ, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट टर्म। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 2x - 2 3 = 6। अब इन सबको एक तरफ कर लो। हमें क्या फॉर्म चाहिए? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म चाहिए ax² + bx + c = 0। हमें ये फॉर्म चाहिए। तो उस तरफ सारा लेफ्ट, ये आपकी लेफ्ट साइड है, वो आपकी राइट साइड है। तो राइट साइड आपको 0 चाहिए सब कुछ, तो सारी चीज़ें इधर ले आओ। तो यहाँ x² + 2x + 1 ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, -2x + 6। 2x को और 6 को हम लेफ्ट साइड ले आए तो साइन चेंज हो गए। प्लस का 2x हमारा माइनस का 2x हो गया, और माइनस का 6 हमारा प्लस का 6 हो गया। उधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ आप देख लो, ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। तो ये x² और ये 1 और ये 6 हमारे कितने हो गए? 7 इक्वल्स टू 0। तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 × x² + 0 × x + 7। देखो यहाँ मेरा a क्या है? 1 x² + 0 क्या है मेरा? b × x। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या? x² 1 = x² + 7, ठीक। तो ये उसकी फॉर्म में हो तो गया एटलीस्ट। ये मेरा a हो गया, ये मेरा x² हो गया, प्लस ये मेरा b हो गया, और ये मेरा x हो गया, प्लस और ये कांस्टेंट टर्म हो गई c = 0। ऐसे तो चाहिए था। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बनाया कि ये आपका इस तरह से हाईएस्ट पावर है आपकी 2, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आप लिख दो यस।
सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। पहले आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम पहले अच्छे से समझनी होगी, फिर उसके बाद आप उसकी इक्वेशन बनाएंगे, दैट यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर देनी है, सिर्फ सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ इक्वेशन बना कर देनी है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 525 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका मतलब हमारे पास लेंथ होनी चाहिए और ब्रेड्थ होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट हमने यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट ले लिया है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मीटर में ले लेते हैं। और यहाँ पर ये जो इन्होंने लेंथ के लिए एक सिचुएशन रखी है कि आपकी जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेड्थ के ट्वाइस के से भी 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो लेंथ इक्वल्स टू मीटर्स में दिए हैं, इसलिए आपने यहाँ पर मीटर लगा लिया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है। और यहाँ पर जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के डबल का, ब्रेड्थ का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई का 1 ज़्यादा। ब्रेड्थ के आप डबल करोगे ब्रेड्थ को, उससे भी 1 ज़्यादा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice ऑफ द ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ का ट्वाइस मतलब ब्रेड्थ का डबल कर दिया और उसको 1 more कर दिया, तो ये आपकी लेंथ है। तो एरिया ऑफ प्लॉट रेक्टेंगुलर है, तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है x, 2x + 1, ये आपकी लेंथ है, और ब्रेड्थ कितनी है x। तो हमें एरिया दे भी दिया है कितना, 528। तो आपने यहाँ पर इसको 528 भी लिख लेना है, और यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर। 2x की x में हुई मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में लाना है आपको। आप सारा कुछ इधर लेफ्ट में ले आओ। तो आपने 2x इधर ले आए हो, 2x स्क्वायर, तो ये आपका हो गया माइनस का 2x स्क्वायर। और ये आपका या तो आप देखो इस पूरे को इधर ले जाओ या पूरे को उधर ले आओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये पूरी चीज़ उठाकर इधर ले आऊँ या ये इधर ले आऊँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसको इधर ले आती हूँ, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस x, और ये अपनी जगह कहीं नहीं गए, तो प्लस का 528 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी छोड़ दूंगी तो भी सही है। और अगर यहाँ पर -1 से पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी तो भी ठीक है। थोड़ा सा ही ऐसे हो जाएगा कि यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ भी छोड़ दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी मेरा ये आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसी तरह से आपको क्वेश्चन समझ कर उसकी इक्वेशंस बनानी है। सेकंड है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। तो आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स आपके कोई भी प्लस माइनस या 0, ये सारी काउंटिंग आपके इंटीजर्स हो गए। तो कोई इंटीजर्स हैं 2, कंसेक्यूटिव मतलब 1 आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। तो 2 आपके इंटीजर्स हैं, एक के बाद एक। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 1 आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे 3 के बाद 4 या 15 के बाद 16।
तो ऐसे हमें पता नहीं है, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनका प्रोडक्ट दिया है 306। तो लेट कर लेते हैं, लेट द 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल्स टू, एक x हो गया और उससे अगला क्या होगा x+1, मतलब एक 15 है तो दूसरा 16 है, एक 3 है तो दूसरा 4 है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। अब इनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स प्रोडक्ट का मतलब होता है इनका मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 306 है। अब यहाँ आप इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा, और तो कोई रास्ता नहीं है। एक्स की एक्स में हुई तो x² प्लस एक्स की 1 में हुई तो x बन जाए x इक्वल्स टू 306। अब इसको इधर ले आओ, क्योंकि आपको किस फॉर्म में चेंज करना है, x² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का राइट फॉर्म। तो इसमें चेंज करना है, दैट मीन्स आपको सब कुछ लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। दिस इज डन। अब इसमें एक और वर्ड प्रॉब्लम है। अभी सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम बनानी सिखा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन बनानी सिखा रहे हैं। इसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सिखाया जाएगा। रोहन्स मदर इज 26, थर्ड क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उसकी मम्मी, रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का मल्टीप्लाई इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो मल्टीप्लाई है वो 360 होगा। वॉट वुड वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंटेज, हमें रोहन की प्रेजेंटेज निकालनी है। तो इस टाइप के लिए आप इक्वेशन बनाइए। तो यहाँ आप लेट कर लेंगे। जब आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो आप जो कम वाली चीज़ है उसको लेट कीजिए। तो ऑब्वियसली रोहन की एज कम होगी, वैसे तो किसी की भी लेट कर सकते हैं, दोनों की ही करनी पड़ेगी। लेकिन थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब वो 26 ईयर्स बड़ी है रोहन की मदर रोहन से, और उनकी एज का जो मल्टीप्लाई है वो 3 साल बाद 360 होगा। और इसकी रोहन की प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, हमने लेट कर लिया कि प्रेजेंट एज उसकी x है। तो उसकी मदर अभी प्रेजेंट में कितनी बड़ी है रोहन से, रोहन मदर्स एज इक्वल्स टू x+26, क्योंकि उससे 26 ईयर्स बड़ी है। ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, अभी आज की। ठीक, अब हमें निकालना है कि अब से 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी। रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स x+3 हो जाएगी। अभी राइट नाउ x साल का है तो 3 साल बाद x+3, मतलब अभी मान लो 12 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 12 + 3 15। इस तरह से आप एज्यूम करो। रोहन मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज है x+26, उसमें भी 3 ऐड कर दो, मतलब x+29। 3 साल बाद की दोनों की एज, रोहन की और उसकी मम्मी की, बस इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। इन्होंने कहा है प्रोडक्ट दोनों की एज का 360 है, तो x+3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 इंटू x+29 इक्वल्स टू 306। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें, ऐसे इसको इसमें और इसको इसमें। ठीक है, मतलब एक उठाओ, एक टर्म उठाओ, अगले वाले पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, दूसरी टर्म उठाओ, अगले वाले पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। तो यहाँ ऐसे लिख लो इसको, x की पूरे के पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ऐसे ही +3 की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 306।
अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 29x और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 3x प्लस 29 की हम 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 87 इक्वल्स टू 306। अब यहाँ आप देखो ये आपके एक जैसे टर्म है, लाइक टर्म्स है ये, तो यहाँ इन दोनों को आप दोनों प्लस के हैं तो प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और इसको इधर ले आओ माइनस का 306 इक्वल्स टू 0। यहाँ ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों कांस्टेंट है, इनको भी आप कैलकुलेट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ आपका माइनस करने के बाद आ गया 273 इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को समझते हुए इक्वेशंस बनानी है। अभी इनको सॉल्व करना नहीं सिखा रहे, सिर्फ बनाना सिखा रहे हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज ए ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है एक डिस्टेंस को 480 किलोमीटर डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब समान स्पीड से चल रही है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 80 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया है 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड स्लो कर देंगे तो सेम डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर कवर करने में उसको 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। अब वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो इसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्योंकि वहाँ पर हमें किलोमीटर में दिया था डिस्टेंस 480 और हमें जो टाइम दिया है वो आवर में दिया है। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमने अपनी स्पीड लिख ली है। अब यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में कितना, 480 किलोमीटर। हमें पता है कि टाइम इक्वल्स टू, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ टाइम का डिफरेंस दिया है इसलिए मैं टाइम का फॉर्मूला ले रही हूँ। दोनों डिस्टेंस सेम है लेकिन दो स्पीड से अगर उसी डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है तो हमारे टाइम में डिफरेंस आ रहा है। इन्होंने यहाँ हमें दिया है टाइम, अगर मैं लेती हूँ टाइम टेकन विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अगर मैं x किलो पर आवर के हिसाब से स्पीड लेती हूँ टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है x। ठीक है, तो इतने टाइम लगेगा मेरा। टाइम को इन्होंने आवर में दिखाया तो आवर दिखा दो। अब अगर मैं स्पीड को स्लो कर देती हूँ 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, टाइम टेकन विद अ स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड अब की बार कितनी है, x माइनस 8, इतना टाइम लगेगा। ये चीज़ आप समझो, जब आपकी ट्रेन फास्ट चल रही थी x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी तो आपका इतना टाइम लगा था, और जब आपकी स्पीड स्लो हो गई है, कम हो गई, तो इतना टाइम लगा है। अगर मैं दोनों टाइम इक्वल करना चाहूँ तो मैं किस में से 3 आवर को माइनस या प्लस कर सकती हूँ, कौन सा टाइम ज़्यादा है। अगर मैं ये दो टाइम इक्वल करना चाहूँ तो मैं किसकी तरफ 3 को प्लस या माइनस करूँ। देखो यहाँ पर स्पीड मेरी ज़्यादा है तो दैट मीन्स ये टाइम मेरा कम लगा होगा, ये टाइम मेरा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ स्पीड कम है। यहाँ स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लगा है, यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगाई। तो या तो यहाँ से माइनस कर दूँ 3 को, ठीक है, तो टाइम इक्वल हो जाएंगे दोनों, या फिर यहाँ प्लस कर दूँ 3 को, जो भी इजी लगे। तो मैं यहाँ पर या तो माइनस कर दूँ, 3 को यहाँ माइनस कर देती हूँ। अब दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम था
तो मैंने इसमें से 3 को माइनस कर दिया है। अब आपको इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। यहाँ आप इसे ये अपॉन वाले एक तरफ कर लो, इसको इधर लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू -3 अपनी जगह है अभी यहाँ आप इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम हो गया आपका x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम नहीं है डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 480 की x में होगी तो 480 x और 480 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 3840। ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब मैं 480 की x में कर रही हूँ और फिर इसमें कर रही हूँ, ऐसे इसकी यहाँ पर होगी माइनस प्लस माइनस माइनस 480 x। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आपका आ गया माइनस का 3840 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस का 3। अब यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8x इक्वल्स टू -3। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका हो गया माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू -3840। यहाँ आप मल्टीप्लाई करो इनकी तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24x इक्वल्स टू -3840। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के इक्वल, तो उधर कुछ नहीं छोड़ना है, 0 छोड़ना है, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3840 इक्वल्स टू 0। यहाँ हो गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपकी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी आप इसमें और भी कुछ कर सकते हैं कि इस पूरी को डिवाइड कर दे 3 से, पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 तो 1 लिखा नहीं जाता, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर गया तो ये क्या हो गया 24, 3 8 जा 24 और ये 0, ये आपका हो गया। अगर मैं -3 ले लेती तो साइन भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 4.2 और इसमें आपको कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी है और उसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आपने पिछली क्लासेस में भी सीखा है फैक्टर करना, और फैक्टराइजेशन से आपको रूट्स निकालने हैं, दैट मीन्स आपको x की वैल्यू निकालनी है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की 2 वैल्यू होगी। ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें आपको इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि आप फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की, मतलब ax स्क्वायर की और c की मल्टीप्लाई करो। ये आपका फर्स्ट टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया है 10x स्क्वायर। तो आपके पास अब 10x स्क्वायर आ गया है। अब बीच वाली मिडिल टर्म के आप ऐसे 2 फैक्टर करेंगे, ऐसे 2 पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे या जोड़ेंगे कि आपको उन 2 पार्ट्स को प्लस करने पर या माइनस करने पर 3x मिल जाए माइनस का, और उन्हीं 2 पार्ट्स को, उन्हीं 2 टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाए माइनस का 10x स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ माइनस था और यहाँ कुछ ना होने का मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। तो आप ये देखो कि 10 किस किस टेबल में आता है, 10 1 जा 10, लेकिन 10 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करने से तो 10 आ गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको प्लस करूं तो 11 आ रहा है, और अगर माइनस करूं
तो 9 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है माइनस का, तो ये सही नहीं है। ये आपको रफली सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, या फिर आप जो भी आपको लाना है ना, प्रोडक्ट करने के बाद जो आया है उसको फैक्टर करो। 10 को अगर मैं फैक्टर कर देती हूँ, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे दो फैक्टर मुझे मिल जाते हैं, 2 और 5। 5 2 जा 10 और 5 में से मैं 3 को माइनस करूँगी या प्लस करूँगी, ठीक है। माइनस का 5 ले लूँ और प्लस का 2 ले लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ देखो मेरा हो गया x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपको 5 माइनस का और 2 प्लस का ले लिया आपने, और 5 में से जब आपका 2 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 3, और 5 की और 2 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 x² और जो 5x में से आप 5x और प्लस 2x करोगे तो यहाँ पर आपके आ जाएगा माइनस का 3x। अब इतना हो गया आपका। अब यहाँ से आप कॉमन लेना शुरू करो, दो बॉक्सेस बना लो ऐसे रफली। यहाँ से आपने दो, इसमें से क्या कॉमन है, सेम क्या है दोनों में, x यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ एक x बाहर ले लिया तो एक ही बचा, माइनस एक x था वही बाहर ले लिया, कट गया, कितना बचा, सिर्फ 5। ये वाला साइन यहाँ लेना है। यहाँ क्या चीज़ कॉमन है, x तो है ही नहीं, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 2 दिख रहा है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो 2 कॉमन है, तो यहाँ x बचा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये दोनों बॉक्सेस सेम है। अगर ये दोनों बॉक्सेस सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। इनमें से एक लो, ठीक है, एक तरह से फिर से कॉमन ले रहे हैं। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, 5x माइनस 5, और यहाँ कितना बचा आपका, x बचा प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अब इनको सेपरेटली इक्वल टू 0 लिख लो। इस वाले ब्रैकेट को भी इक्वल्स टू 0, इस वाले ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2, तो x की दो वैल्यू आ गई है, 5 और माइनस 2। दैट इज़ योर आंसर। यही है आपकी इक्वेशन के रूट्स और x की वैल्यू। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, सब में आपको ऐसे फैक्टर करते जाना है। थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। जैसे आपका थर्ड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। तो आप पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में। मैंने कहा है ना, स्टार्टिंग वाले टर्म की और कांस्टेंट टर्म की, जिसकी पावर 2 है उस वाले टर्म की, और c वाला कांस्टेंट वाला टर्म, इनकी मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आया है,